ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, भक्तों, दर्शकों को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का शुभ स्नेहाशीष लेते हुए हम आज के इस प्रवचन को, आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पिछले दिनों हम लोग श्री नाचने जी यानी संत राम बलवंत नाचने, जो दहाड़ू के रहने वाले थे, उनके जीवनचर्या पे परिचर्चा कर रहे हैं। नाचने जी का जीवन आप सभी ने देखा, बड़ा ही प्रेरणादायक है। कैसे सच्चिदानंद साईनाथ के ऊपर अगर जो व्यक्ति अपना पूरा भरोसा रखता है, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कैसे उसके जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण करके उसका भार खुद वहन करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण नाचने जी का परिवार और नाचने जी रहे। नाचने जी के जीवन से एक हमें और सीख मिलती है कि ईश्वर सहजता में मिलते हैं। बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, सहज रहकर ईश्वर की भक्ति अच्छे से की जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान भक्त ग्राही हैं। भगवान को भक्तों के सुंदर भाव, अच्छे भाव ही पसंद आते हैं। इसलिए जब भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो अपने भाव उत्तम करने का प्रयास करिए। अपने हृदय में निर्मल भाव लेकर भगवान के पास जाइए। निर्मल भाव भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा, इसलिए यह उनसे ही प्रार्थना कीजिए। और यही प्रार्थना ईश्वर, मतलब जब हम लोग तो ईश्वर से जब कभी भी प्रार्थना करते हैं, कुछ न कुछ सांसारिक सुख सुविधाएं ही मांगते हैं। बिरले ही लोग हैं जो ईश्वर से उनकी भक्ति मांगते हैं। नाचने जी उनमें से थे जो अपना जीवन का सब काम करते हुए भी भगवान को सदैव याद रखते थे। सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को याद रखते हुए उनके पल पल में, जीवन में कोई कठिनाई जब कभी भी आई, उन्होंने जोर से सच्चिदानंद साईनाथ को पुकारा और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए, उन्हें कभी निराश नहीं किया। क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि मेरा चौकस निरीक्षण अपने भक्तों के ऊपर रहता है। भक्तों से बाबा ये कहते हैं, तुम्हें जो इच्छा हो वो करो, तुम्हें जहां रहना हो वहां रहो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह कितनी बड़ी आश्वासन है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की हम भक्तों के ऊपर। सदैव सच्चिदानंद साईनाथ महाराज एक जैसे जानवर का मालिक अपने जानवरों की रक्षा करता है, हर समय उनकी देख रेख करता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु भी अपने भक्तों की देख रेख किया करते हैं। उन भक्तों पे कोई समस्या यदि आनी है तो या तो उसकी पूर्व सूचना देकर उस समस्या से बचा लेते हैं, या समस्या के समय भगवान खुद खड़े होकर उस समस्या का भार वहन कर लेते हैं। ऐसा सबके जीवन में आता है, लेकिन हम चूंकि भगवान पे उतना अनुराग नहीं रखते, जिसका भी अनुराग नहीं होगा उसको यह चीज़ें महसूस नहीं होगी। वह इसे एक कहेगा, एक इंसिडेंट है, कोई इंसिडेंट है, ऐसा हो गया। पर जिनका ईश्वर पर विश्वास है, वो सदैव कहते हैं कि ये तो भगवान की कृपा है जो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ। कर्ता का भाव कभी जीवन में मत लाना। कर्ता तो सिर्फ ईश्वर ही है, हमें बस उसका नाम लेकर उसके श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते रहना है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र करता हूं कि 1915 में ये पानसे जी अपने कुछ मित्रों के साथ बैलगाड़ी से घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ अपने संत राम बलवंत नाचने जी भी थे।
अब गाड़ी चलाते चलाते चले गए घनघोर जंगल के बीच में। अब घनघोर जंगल में आपने जब गाड़ी पहुंची तो अचानक थोड़ी सी ढलान आई और इन लोगों ने महसूस किया कि बैल आगे जाने से रुक गए, खड़े हो गए। अब गाड़ी ढलान पे है तो गाड़ी पीछे भी भाग सकती है, पहिया चल सकता है, इसलिए नाचने ने तुरंत पानसे के हाथ से वो चाबुक लिया, जो गाड़ी चलाते हैं बैलों के लिए, वो चाबुक लेकर नीचे पानसे जी नीचे उतरे और पानसे ने नीचे उतरकर पहिए के पीछे एक ओट लगाते हैं, ईंट का, पत्थर का, कुछ का भी एक अवरोध होता है कि गाड़ी अपने से चलते हुए पीछे न चली जाए। तो ठीक यही हुआ। जैसे ही वो पत्थर लगा कर निकले तो सामने देखते हैं पानसे जी कि शेर है एक। अब शेर को देखते ही पानसे जी बिल्कुल डर गए और उन्होंने डर से, उनको आवाज़ नहीं निकल रही है कि मैं करूं क्या। नाचने की तरफ इशारा करके नाचने को दिखा रहे हैं अंगुली से कि देखो सामने शेर खड़ा है। जब नाचने ने सामने शेर खड़ा देखा जिसको देखकर बैल रुक गए थे, तो अब नाचने को सबसे बड़ी समस्या समझ में आई कि अब इस जंगल में हमारी सहायता के लिए कौन। लेकिन नाचने चूंकि हर समय सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को याद करते हैं, उस समय भी उनके मुख से जोर से निकला जय श्री साईनाथ, जय श्री साईनाथ, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय हो। हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, अब हम विपत्ति में फंसे हैं, हमारे जीवन पे संकट आ गया है, आप जहाँ कहीं भी हो दौड़कर मेरी रक्षा करो प्रभु। आर्तनाद मन से निकला और भगवान तो आर्तनाद सुनते ही भक्त को बचाने दौड़ पड़ते हैं। नाचने का जय श्री राई, जय श्री साईं इतना जोर से बोलना कि गाड़ी में, बैलगाड़ी में जितने लोग बैठे थे सब ने जोर से श्री साईं राम की जय हो, श्री साईं बाबा की जय हो की आवाज़ लगाए। इतना जोर से आवाज़ गूंजा कि शेर की कुछ समझ में उल्टा ही आया और इस जयकारे को सुनकर शेर तुरंत पीछे मुड़ा और वापस चला गया। सो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था कि नाचने और उनके सहयोगी लोग इस जंगल में भरी मतलब आधी रात को इस घनघोर जंगल में उनकी रक्षा हो सकी, नहीं तो उनके प्राण तो निश्चय ही जाने वाले थे उस दिन। ऐसी ही एक घटना और 1915 की है कि एक बार श्री एस.बी. सामंत थे, एक नाचने जी के अच्छे मित्र थे। जब नाचने ने उनसे कहा कि मैं तो शिरडी जा रहा हूँ, तो सामंत ने कहा कि अच्छा आप शिरडी जा रहे हैं तो ये ऐसा करिए कि यह एक नारियल और ये 2 आने पैसे भगवान श्री साईनाथ महाराज को भेंट दे दीजिएगा मेरी तरफ से। उस भाव को देखिए कि जब भी कोई कहता है कि मैं जा रहा हूँ शिरडी, तो जिससे कहता है उसके अंदर कैसी भाव आती है। वो भी उस समय सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को याद करते हुए उन्हें अपनी दक्षिणा अर्पित करने का प्रयास करता है। तो यह परिपाटी रही है कि भक्त दूसरे भक्तों के हाथ से नारियल और दक्षिणा शिरडी जरूर भेजते हैं। तो नाचने ने उनका नारियल और 2 आने तो ले लिए और लेकर शिरडी चले आए। नाचने बाबा के दर्शन के लिए जब जाते हैं द्वारिका माई में, तो नाचने ने बाबा को सामंत जी का दिया हुआ नारियल तो भेंट करते हैं, लेकिन 2 आना देना भूल जाते हैं। बाबा ने उस समय उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन जब दोबारा नाचने आते हैं, बाबा से वापस जाने की आज्ञा मांगने के लिए आते हैं, तो बाबा बोले अच्छा तुम ठीक है, तुम चिताली होकर चले जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के 2 आने तो मुझे देते जाओ। तुमने वो पैसे अपने पास क्यों रख लिए। बाबा का ऐसा कहना कि नाचने को अपनी गलती का एहसास हुआ, जो वो भूल गए थे वो नाचने को ध्यान आया और नाचने ने तुरंत 2 आने निकाल करके श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में रख दिया। तो ऐसी कृपा है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कि जो भक्त प्यार से, प्रेम से, स्नेह से, भाव से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को कोई चीज़ अर्पित करते हैं, तो बाबा उसे ग्रहण करते हैं। भले
अगर कोई भूल गया है तो उसको याद दिलाकर भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसकी दी हुई वस्तु स्वीकार करते हैं। ऐसे साईं सच्चरित्र में भी कई उद्धरण मिलेंगे जहाँ कोई सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को कुछ भेजा है तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसे याद करके ग्रहण करते हैं। अगर वो भूल गया है देना तो भी बाबा उससे मांग लेते हैं। ये बाबा की वैशिष्ट्यता है, ये उनकी बड़ी निराली रीति है अपने भक्तों से प्यार करने का, अपने भक्तों पे का स्नेह रखने का। एक ऐसे बात एक समय की मैं बताऊं कि ऐसी कई कथाएं सचरित्र में भी आई हैं कि जब आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास आपके परिवार के कोई लोग गए हों और उन्होंने कुछ भेंट किया हो, हम भूल गए होंगे लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इसको कभी नहीं भूलते, उन्होंने उसकी याद भी दिलाई है। ऐसी ही एक घटना का वर्णन, वो पितले जी की घटना तो अलग है, साईं सच्चरित्र में भी लिखा है, उसी तरह से एक घटना यहाँ भी जो घटित हुई है नाचने जी के साथ, उसका वर्णन मैं करता हूँ। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं किसी भक्त से, वो उसका उनको याद अवश्य दिलाते हैं कि तुम्हारी कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे तुमने की ऐसे समय में दिया है वो मुझे आज भी याद है। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की रीति है, यह उनका वैशिष्ट्यता है। सो हुआ ऐसा कि एक बार बाबा नाचने जी और उनके एक दोस्त शंकर राव बाबा के पास दर्शनार्थ गए थे। दर्शन करके वो लौटने लगे, तब उनसे जब बाबा के पास दोबारा दर्शन करने गए तो बाबा ने उनसे कहा कि भाई 16 रुपये दक्षिणा दे दो। तो दोनों ने कहा बाबा पैसे तो नहीं है, असमंजस में फंस गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाबा ने कहा 32 रुपये दक्षिणा दे दो। तो नाचने ने कहा बाबा आपको तो पता है मेरे पास 32 रुपये नहीं हैं। तब तक बाबा कह पड़े अब 64 रुपये दक्षिणा दे दो। अब नाचने के पास कोई सहारा नहीं बचा, कोई दूसरा उपाय था नहीं। नाचने ने तुरंत बाबा के चरण पकड़ लिए, कह रहे बाबा आप तो हमारी गति जानते हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं आपको इस समय दक्षिणा दे सकूं। सच्चिदानंद साईनाथ ने कहा कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं होंगे, किसी से मांग कर दे देना। यह एक्चुअली उस समय तो ये लोग निकले, लेकिन जब बाद में ध्यान करने लगे कि बाबा किसी से मांग कर दक्षिणा देने की बात क्यों किए, तो ऐसे ही सोचते 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 उन लोगों को एक घटना याद आई। जब 1916 में बाबा बीमार हुए थे तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, जल्दी ठीक होने की कामना के लिए इन लोगों ने शिरडी में एक बहुत बड़ा नाम सप्ताह का आयोजन किया गया। अब इस नाम सप्ताह में सबसे बड़ी चीज़ जो थी गरीबों को भोजन कराना, यानी भंडारे का कार्यक्रम। सो भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जगहों से जो भक्त हैं, जहाँ जहाँ से जो शिरडी नहीं पहुँच पाए, उन्होंने आपस में कुछ चंदा इकट्ठा किया और इकट्ठा कर करके शिरडी भेजे, ताकि यह नाम सप्ताह आसानी से पार हो जाए, अच्छे से बखूबी ये समाप्त हो और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। बात 1916 की है। तो इधर नाचने और उनके दोस्त शंकर राव भी अपने प्रयास से लोगों से पैसे मांग मांग कर शिरडी भेजने के लिए इकट्ठा करना प्रारंभ किया। और यह आश्चर्य की बात है कि जो पैसे उन्होंने भेजे थे वो 64 रुपये ही थे, जिसकी याद दिलाने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनसे 64 रुपये मांगे और ये बोले कि नहीं हो तो किसी से मांग कर देना, क्योंकि इन लोगों ने पैसे मांग मांग कर ही 64 रुपये इकट्ठे किए थे। यह बाबा की सर्व व्यापकता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। सदैव सबके हृदय में निवास करने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज
सबके मन में बसने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हर चीज़ जानते हैं, हमारे हृदय में घटने वाली हर घटना से वाकिफ रहते हैं। और जब कभी भी कोई ऐसा समय आता है कि कोई हमारे पे संकट और विपत्ति आती है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसका पूर्वानुमान करके हमें आगाह भी करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं ऐसे समस्याओं से। 1915 की ही एक और घटना का बात जिक्र करते हैं। 1915 में नाचने जी बाबा के दर्शनार्थ आए, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। लेकिन नाचने जी के साथ एक समस्या थी कि इनके परिवार में बच्चे तो पैदा होते थे लेकिन दीर्घायु नहीं होते, अल्प आयु में ही उन बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। सो नाचने जी भी बाबा के श्री शरण चरण में आ गए और उन्होंने बाबा से यही प्रार्थना करने की कोशिश की कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अब उस समय उनके पास बच्चे, मुझे कोई बच्चे दें और जो दीर्घायु हों या जो लंबे समय तक चलें। या बाबा के श्री चरणों में जब पति पत्नी गिरते हैं तो पत्नी एक नारियल बाबा को भेंट करती हैं। बाबा उस नारियल को लेकर के तुरंत ही उनकी पत्नी के ओट में यानी खोइछे में दे दिए, पल्लू में, जो भी आप समझते हो, साड़ी का पल्लू जिसमें प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और जब बाबा उनकी ओट में नारियल रख रहे थे उस समय सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के आंखों में आंसू भर आए थे। बाबा का आशीर्वाद तो था, बाबा के आशीर्वाद से उनके घर में, और बाबा ने बाद में उनका पीठ भी थपथपाया था और चलते हुए उन्होंने, बाबा ने एक ही चीज़ कहा था, अल्लाह मालिक। और इस आशीर्वाद का फल ये मिला कि नाचने दंपति फिर जब घर आ गए तो उनको एक बच्चे का, एक बेटे का उनके घर में फिर से जन्म होता है। तो नाचने जी बड़े खुश हो जाते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से शायद इस बच्चे की उम्र लंबी हो। क्योंकि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और मूल नक्षत्र में पैदा होना हमारे यहाँ लोग अशुभ मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी मूल नक्षत्र में ही पैदा हुए थे। ये मूल नक्षत्र में पैदा होना शुभ लक्षण नहीं माना जाता था उन दिनों, इसलिए लोग टेढ़ा मेढ़ा नाम रखते थे बच्चों का। तो लिहाजा नाचने दंपत्ति ने भी इस बच्चे का नाम कालू राम रख दिया। अब दुर्भाग्य का देखिए कि बच्चे के जन्म के 2 साल के अंदर ही उसकी माँ का देहावसान हो गया, यानी माँ की भी मृत्यु हो गई और बच्चे की भी मृत्यु 8 साल में हो गई। शायद यही कारण है कि जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इनके ओट में नारियल रख रहे थे तब उनके आँखों में आंसू था, क्योंकि सर्वज्ञानी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, त्रिकालदर्शी साईनाथ महाराज शायद इस सत्य को जानते थे कि इस बच्चे के 2 वर्ष, जन्म के 2 वर्ष के बाद ही इसकी माता का मृत्यु होगा और बच्चे की भी 8 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी। शायद यही रीज़न रहा हो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। लेकिन अब इस बच्चे की अल्पायु यानी 8 साल की उम्र, शंकराचार्य जी तो 32 साल ही रहे, लेकिन 32 साल में ही शंकराचार्य जी ने वो कर दिया जो लोग 32 जन्म लेकर नहीं कर सकते। तो ये 8 साल भी जो कालू राम के थे वह भी बड़े महत्वपूर्ण थे। कालू राम ने बहुत सी लीलाएं इस 8 साल में की। बड़ा ही तीव्र बुद्धि का बच्चा था, प्रखर था और जन्म से ही आध्यात्मिक कार्यों में लीन था। जब थोड़ी होश संभाला तो आध्यात्मिक कार्य बड़ी तेजी से करने लगे थे। बड़े कम उम्र में ही उन्होंने हजारों बार श्री साईं राम हरे राम नाम का मंत्र लिख डाला था। तो यह बड़ा आश्चर्य की बात थी कि बिना जिसको कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा के विद्यालय गए बच्चा हरे राम हरे राम हरे राम कैसे लिख रहा है। वो हरे राम मंत्र का उच्चारण भी करता था, जो
बड़ा लगता था कि ऐसा संभव नहीं है, ये छोटा सा बच्चा किस तरह से हरे राम मंत्र का उच्चारण कर रहा है। एक उनके पड़ोसी थे हेगड़े जी, उनके हिसाब से तो वो कहते हैं कि मेरी तो जब इस बच्चे से बात होती है वो ये कहता है कि हमें तो कृष्ण भगवान के साथ हमने क्रीड़ाएँ की हैं, हमने भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। तो इससे लगता है कि कालूराम भगवान श्री कृष्ण के समय में कोई ग्वाल बाल रहा होगा, द्वापर युग में भगवान के साथ खेल रहा होगा। क्योंकि कालूराम खुद कहते थे कि मुझे कृष्ण बड़ा चिढ़ाते थे, बड़ा परेशान करते थे, लेकिन मैंने भी कृष्ण को चिकोटी काटी है, मैंने भी कृष्ण की एक बार टांग खींची है, और जब मैं ऐसा कर रहा था तो कृष्ण ने मेरे ऊपर पूरा हांडी का दही ही उड़ेल दिया था। तो ये बातें सुनकर ऐसा लगता था कि किसी ग्वाल बाल की पुनर्जन्म हो गया है, वो उस जमाने की कहानियां सुना रहा है। और इतना ही नहीं, कालूराम तो बहुत ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में लोगों को बताया करते थे। एक हरि विजय नाम की धार्मिक कृति हुआ करती थी, और उस किताब के बारे में उसकी कथाओं का जब प्रवचन चलता था तो कालूराम उस कथाओं के जो प्रवचन होने से पहले ही उन कथाओं का वर्णन लोगों को सुना देते थे। इतना कुशाग्र बुद्धि के कालूराम थे। एक समय का ऐसा है कि किताबों में जब वो कहीं ओम लिखा देखते थे तो उसको काट काट के दीवारों पर चिपकाने लगे, क्योंकि वो ओम की शक्ति से परिचित थे और लोगों को ओम की शक्ति से परिचित कराना चाहते थे, लोगों को ओम की तरफ आकर्षित करना चाहते थे। शायद यही कारण है कि वो किताबों से काट कर दीवारों पर चिपका देते थे। किताब तो कोई पढ़ेगा नहीं, पर दीवार पे ओम जरूर लोग देखेंगे। उनके घर में एक HMV का पुराना वाला ग्रामोफोन था। आपने देखा होगा उस ग्रामोफोन पे जो चलती है उस पर हिज मास्टर्स वॉइस जो रिकॉर्ड लगते थे, उस पर एक कुत्ता बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा होता है। HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस। उसके एक जब कुत्ता की तस्वीर बनी हुई थी ग्रामोफोन पे, तो बच्चे ने, कालूराम ने अपने पिता की तरफ इशारा करके कहा, यह क्या है? पिताजी बोले, बेटा यह ग्रामोफोन कंपनी का एक विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है। कालूराम ने कहा, नहीं, यह एडवर्टीजमेंट नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का एक खास संदेश है। तो पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत कहा कि इसमें क्या संदेश है? तो कालूराम ने कहा कि यह कुत्ता जो दिखाई पड़ रहा है, आप बता सकते हैं यह क्या सुन रहा है? पिता ने कहा, जो संगीत बज रहा है वही संगीत सुन रहा है। कालू ने कहा कि वह बड़ी एकाग्रता से अपने गुरु का वचन सुन रहा है, गुरु की आवाज सुन रहा है। इस प्रकार से हम सबको भी अपने गुरु के श्रीमुख से निकले शब्दों को, वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। एकाग्र चित्त से श्री गुरु के श्री वचनों को सुनना चाहिए। अब इनके पिताजी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और पिताजी ने तुरंत कहा कि बेटा, तुम साईं बाबा के श्रीमुख से निकले शब्दों को सुने हो? क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ क्या कि तुम्हारे जन्म के पहले ही वो महासमाधि ले चुके थे। तो कालूराम ने कहा, अब इस प्रश्न को, इस परिचर्चा को यहीं छोड़ दीजिए। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा नहीं। तो इससे लगता है कि एक अलौकिक बालक थे कालूराम। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशेष कृपा रही उन पे। कौन शिष्य थे उनके, वो तो सच्चिदानंद साईनाथ ही जाने। 1926 में कालूराम से मिलने गाडगे महाराज भी आए। उस जमाने के महान संत गाडगे जी भी कालूराम से मिलने आए। जिस समय गाडगे महाराज आए थे
उस समय कालूराम को बुखार था और कालूराम का अंतिम क्षण भी था। शायद इसीलिए गाडगे महाराज उनसे मिलने आए हों। जब यह निश्चय हो गया कि अभी अंतिम क्षण है, तो कालूराम ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मुझको गायत्री के ज्ञानेश्वरी के 13वां सर्ग पढ़कर सुनाइए। जब पिता ने यह शब्द सुना कि गायत्री श्री ज्ञानेश्वरी का 13वां सर्ग, तो उनके आंखों में आंसू छलक आए। उनको समझ में आने लगेगा कुछ अनहोनी होने वाली है। तब कालूराम ने उनसे कहा कि पापा, आप पिताजी, आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते? आपको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। आप क्यों रो रहे हैं? मुझे सिर्फ 13वां सर्ग सुनाइए। अब पिताजी के सामने क्या था? पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 13वां सर्ग सुनाता हूँ। इसी प्रकार 13वां सर्ग सुनाते सुनाते ही एकादशी के दिन बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की बहुत सी क्रियाएं, बहुत सी लीलाएं नाचने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा ने सदैव उनके परिवार की रक्षा की। चाहे उनके 8 महीने के पुत्र पर एक बार जब वो लेटा था, लालटेन बगल में जल रही थी और लालटेन पे पांव लगने से लालटेन गिरी, तो लालटेन में केरोसिन ऑयल और आग दोनों थी। वो बच्चा जल जाना चाहिए था, पर सौभाग्य ऐसा था कि उसके गिरने के बाद तेल भी गिरा, कपड़े पर भींगा, पर आग नहीं लगा। ये तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा ही है ना। उन्होंने हर तरफ से यही बच्चा एक बार जब छत से गिर गया तब भी उसको खरोंच नहीं आई, और बच्चा मुस्कुरा कर तब थोड़ा बड़ा हो गया था, तब उसके समझ में आ गया। वो कह रहा था, मैंने तो देखा बाबा मुझे अपने गोद में ले लिए हैं, एक साधु मुझे अपने गोद में ले लिए थे, मुझे तो चोट नहीं लगी, मैं गिर गया तो क्या हुआ। ऐसे ही नाचने एक बार नदी पार कर रहे थे, छोटी नाव पर बैठ गए थे और इधर उधर खिसकने लगे तो नाव पलटी मारी, नाचने नदी में गिर गए। जो नाव को चलाने वाला एक बच्चा था, उस बच्चे ने भी तुरंत इनको बगल से गुजरने वाली एक बड़ी नाव का रस्सी पकड़ने का इशारा किया, और नाचने ने वो नाव की रस्सी पकड़कर, बड़े नाव की रस्सी पकड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ऐसे ही इनके परिवार में बच्चों ने खेलते खेलते, जो हम लोग नहीं दिवाली के दिन एक सांप का टिकिया जलाते हैं, जो जलने पर एक सांप की तरह बड़ा बन जाता है, उस कुछ मिठाई खोजते खोजते अलमारी से वो टिकिया निकाली और मुंह में डाल लिया, लेकिन उसका स्वाद इतना कड़वा था कि उसे उन्होंने थूक दिया, तो जहर पूरा फैल नहीं पाया, नहीं तो बड़ी जहरीली टिकिया होती है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनसे भी इससे बचाया। उनको पाद तीर्थ पिलाया गया, बाबा का उदी खिलाया गया, जिसके बाद उनको काफ़ी उल्टी बच्चों को हुई और उस उल्टी से पूरा जहर बाहर निकल गया। एक बार नाचने जी के 3 वर्षीय बच्चे को शीत ज्वर हुआ, उसके छाती पर कुछ फोड़ा निकल आए थे, और वो फोड़ा इतना बड़ा था कि अब वो ऑपरेशन करने की भी नौबत थी, पर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होते थे। तो अचानक एक दिन नाचने ने बाबा की उदी ली और उस फोड़े में डाल दिया। तो डॉक्टर कहा, आपको विश्वास है इस उदी से ठीक हो जाएगा? तो इन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है इस उदी के प्रभाव से यह फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ऐसे ही पूछ लिया, कब तक? तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर। ठीक उसी रात बाबा उनके स्वप्न में आए, कहने तुमने 24 घंटे क्यों बोला, तुमने ये बोल देते कि अभी के अभी ठीक हो जाएगा, मैं उस घाव को ठीक कर देता। और आश्चर्य की बात ऐसी है कि 24 घंटे के अंदर वो घाव सूखना प्रारंभ हो गया। और यही नहीं कि इनके परिवार को ही बाबा ने बचाया। नाचने की कृपा से, नाचने की के द्वारा प्रार्थना करने पे बाबा ने सबकी रक्षा की। चाहे नाचने के दफ्तर के कोई एक व्यक्ति थे, उनको बाबा के शरण में जाने के लिए नाचने ने कहा, क्योंकि उनको कुछ पैसे की घमंड के चक्कर में उनको नौकरी से निकाल दिया गया था।
सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के यहाँ जाने के बाद, उनको आशीर्वाद मिलने के बाद जब वो घर आए तो बाबा की कृपा से वो एक बाबा की तस्वीर भी लेकर आए थे और देखा कि थोड़े ही दिनों में कोर्ट ने उनसे कहा कि जो पैसे का जितने का गबन किया था वो पैसे कोर्ट को वापस कर दें और उन्हें पुराना दोबारा नौकरी पर रख लिया जाए। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ की वैशिष्टता और ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की नाचने के ऊपर कृपा नहीं है तो और क्या है। और सबसे बड़ी घटना तो एक है जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि नाचने जी की कृपा पर बाबा की कैसी कृपा थी कि उनकी 1929 में दूसरी पत्नी का देहांत हो गया। अब दूसरी पत्नी का देहांत के बाद उनका दाह संस्कार संबंधी संस्कार, रस्मों संबंधी सारे रस्म पूरा करने थे और इनको गोदावरी तट पे जाना था। गोदावरी तट पे जाने के लिए इनके पिताजी काफ़ी बूढ़े थे तो वो गए नहीं, बच्चों को लेकर घर में रह गए। ये अकेले ही घर से 80 रुपया लेकर गोदावरी जाने के लिए तैयार हो गए नासिक में कि चल के मैं जो उनके रस्म हैं अंतिम संस्कार संबंधी जितने भी रस्म है, विसर्जन, अस्थि विसर्जन संबंधी, वो सब करके आ जाएं। तो जब ये वहाँ से निकल करके सीधे विक्टोरिया टर्मिनस पहुँचते हैं वीटी, तो वहाँ पे इनको बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी और टिकट लेना मुश्किल। तो इतने में उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति आया और उनकी सहायता करने लगा, उनको एक कंबल भी दे दिया और इन्होंने पूछा कि भाई इतने समय में आपको इतना जल्दी कंबल कहाँ से मिल गया। तो उन्होंने कहा नहीं मैं एक यहाँ पे एक कार्यालय है टाटा का और स्कूल ऑफ आर्ट्स है, बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स, उसमें मैं चपरासी हूँ। सो उस चपरासी की वजह से मेरे जान पहचान है और इस वजह से मुझे ये सब कंबल वगैरह प्राप्त हो गया। घटना ऐसी होती है कि ये उनके साथ पूरा वो जो चपरासी थे उनका नाम गणपत शंकर था, तो गणपत शंकर चले गए इनके साथ नासिक तक, इनके सारे क्रियाकलाप कराए, जितने भी इनके संस्कार से जो अस्थि विसर्जन के संस्कार से जुड़े हुए काम थे सब कुछ होने के बाद रादर गणपत शंकर ने हर जगह पैसे भी खुद ही दे दिए। अब गणपत शंकर ने जब सब काम संपन्न हुआ तो गणपत शंकर घर जाने के लिए इनसे विदा मांगे कि फिर कभी मिलेंगे। नाचने जी सब काम सकुशल संपन्न करके घर आते हैं और वो जाते हैं उस आर्ट्स कॉलेज में और जा कर के उनके आश्चर्य की कोई ठिकाना नहीं रहती कि उस आर्ट्स कॉलेज में गणपत शंकर नाम का कोई चपरासी नहीं काम करता था। नाचने वहीं गिर करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का ध्यान करके रोने लगते हैं और कहते हैं भगवान आप कितने दयालु हो, मेरे ऐसे समय में आप मेरे साथ आकर मुझे कंबल भी दिए, तुम नासिक में आकर मेरे साथ सब मेरे संस्कार के जितने संबंधित कार्य थे सारा काम संपन्न कराए। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मैं आपका जीवन पर्यंत ऋणी हूँ, न जाने इन जन्म में या किस जन्मों में आपसे उद्धरण पाऊंगा इन कार्यों के लिए। तो सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे एक ऐसे सदगुरु हैं जो अपने भक्तों की जो सदकर्म के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो अच्छे भाव से जुड़े हैं, जो अपने हृदय को निर्मल कर लिए हैं और बाबा की भक्ति में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। सच मानो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ऐसे भक्तों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यही चीज़ मैं इसी चीज़ों से प्रेरित होकर नाचने की जीवन परिचय को आप सभी लोगों के सामने रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगले सत्संग में फिर किसी नए भक्त के जीवनचर्या पे परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।